औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम पढ़ेंगे 2018 का ग्रुप 2 जर्नल के हवाले से। तो हम पढ़ते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग पे क्या लिखा हुआ है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिसिस उमर एंड ब्रदर्स। अच्छा, देखा जो उन्होंने कहा है कि उमर्स की बुक में जर्नल बनाए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। अब हमने फर्ज कर लेना है कि हमारा नाम ये है, मतलब हम ये सारे का सारा लेन देन कर रहे हैं, हमारी ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये लेन देन है। तो देखा जाए यहाँ पर हमने क्या किया, कारोबार शुरू किया और कारोबार के शुरू में कैश लगाया और मशीनरी लगाई। बच्चे इस पास पेपर में मोस्टली हमारे पास कंपाउंड एंट्रीज है, मतलब एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है। यहाँ देखा जाए हमने कारोबार के शुरू में दोनों चीजें लगाई, दोनों जमा और दोनों डेबिट हो जाएंगी, और दोनों को मिला के जो शुरू में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल, और दोनों को मिला के कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ कैश अकाउंट हमारे पास हो गया डेबिट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म अकाउंट की लिख रही हूँ, लेकिन काइंडली आपने नहीं लिखनी है, हम लोग जस्ट वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ये डेबिट का कॉलम है, ठीक है। हमने कारोबार के शुरू में 75,000 रुपया कैश लगाया और बिल्डिंग लगाई है। बिल्डिंग हमारे पास है 25,000 रुपया। अब दोनों को मिला के कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। नीचे नरेशन लिखेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग। इसी तरीके से अगर हमने फर्नीचर भी लगाया होता तो फर्नीचर को भी डेबिट कर देते और तीनों को मिला के कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट कर देते। अब देखा जाए तो दोनों की अमाउंट जमा करें तो कितनी बन जाएगी, 1,00,000। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो चुकी है सोल्व। बच्चे यहाँ पर अगर सीरियल नंबर लिखा है तो हम डेट में भी सीरियल नंबर ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम हमाद। हमने चीजें खरीदी हैं हमाद से। अगर हमने चीजें खरीदियां, किसी का नाम लिखा हो तो इसका मतलब है वो उधार पे होती है। तो मतलब हमने चीजें खरीदी हैं हमाद से, लेकिन उधार पे खरीदी हैं क्योंकि यहाँ नाम लिखा है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में नाम हो या फिर नेम के अलावा ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट लिखा हो तो इसका मतलब उधार पर है। अब देखा जाए तो जब हम गुड्स खरीदते हैं किसका नाम लिखते हैं, परचेजिस का। परचेजिस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और हमने पैसे हमाद को फ्यूचर में देने हैं। हमाद हमारी लाइबिलिटी है, ये बढ़ रही है इसीलिए क्रेडिट साइड की तरफ, और अमाउंट है हमारे पास 60,000। नरेशन लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जब उधार पे हो तो फिर हमें बात ये नरेशन में बतानी चाहिए, लेकिन अगर कैश पे हो तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। आप सबसे एक बच्चे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो करते हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न टू हमाद। अब बच्चे नोटिस किया जाए तो पहले हमने हमाद से चीजें खरीदी थी। हमने हमाद को किस साइड की तरफ लिखा हुआ था, हमने हमाद को लिखा है क्रेडिट साइड की तरफ। तो देखा जाए तो हमारे पास हमाद कौन सी साइड की तरफ है, क्रेडिट साइड की तरफ है, और डेबिट साइड की तरफ हमने क्या चीज लिखी हुई है, परचेजिस। अब हमें हमाद की तरफ से चीजें हमने हमाद को वापिस कर दी तो उलट हो जाएगा, परचेजिस के साथ रिटर्न आ जाएगा। परचेजिस डेबिट है तो क्रेडिट, हमाद क्रेडिट है तो डेबिट। इसका मतलब है हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, परचेजिस रिटर्न
तो ये हमने बच्चे परचेजेस रिटर्न को अब कर दिया क्रेडिट, और हम आज को उतने पैसे नहीं देने क्योंकि हमें उसकी चीजें पसंद नहीं आई, हमने उसको चीजें वापस कर दी। अच्छा, एक बात नहीं भूलनी, जब हम किसी को, टू का मतलब होता है को, अगर किसी को चीजें वापस कर रहे हैं इसका मतलब परचेजेस रिटर्न है। और अगर हमें किसी की तरफ से चीजें वापस आए तो मतलब अगर बाय होगा तो सेल्स रिटर्न है, अगर टू होगा तो परचेज रिटर्न है। तो यहाँ टू था इसलिए परचेज रिटर्न है। अब हम यहाँ लिख देते हैं गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर या फिर हमाद। क्रेडिटर वो शख्स होता है जो चीजें उधार पर सेल करता है। उसने हमें सेल की थी तो हमने क्या की थी, परचेज की थी, हमने उसको चीजें वापस कर दी हैं, हमें उसकी चीजें पसंद नहीं आई और उसकी अमाउंट है 5000। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू सारम। हमने चीजें बेची हैं सारम को। अच्छा, देखा जाए हमने चीजें बेची, यहाँ भी ट्रांजैक्शन में नाम है, इसका मतलब हमने चीजें उधार बेची हैं। यहाँ भी ट्रांजैक्शन में नाम था, इसका मतलब है हमने चीजें उधार पर खरीदी थी और यहाँ हमने उधार पे बेची हैं। तो जब हम चीजें सेल करते हैं हमेशा किसका नेम लिखते हैं, सेल्स का लिखते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा मतलब मशीनरी सेल करते तो मशीनरी का अपना नेम लिखते, सेल्स नहीं लिखते। इसका मतलब है सेल्स किस साइड की तरफ आएगी, क्रेडिट साइड की तरफ, क्योंकि ये इनकम है और उसके पैसे हमें फ्यूचर में आने हैं किससे हैं, सारम से। तो सारम यहाँ पर हमारा डेटर है। डेटर मतलब हमने इससे पैसे फ्यूचर में लेने हैं क्योंकि हमने इसे चीजें सेल कर दी हैं उधार पे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हमने चीजें बेची हैं उधार पर। अमाउंट है हमारे पास 90,000। यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन में सारम रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अच्छा, एक बात तो हम यहाँ पर हमने बात की, अगर बाय होगा तो सेल्स रिटर्न होगी, अगर टू होगा तो परचेज रिटर्न होगी। बाय मतलब हमें किसी की तरफ से चीजें वापस आएंगी, इसका मतलब हमने उसको चीजें सेल की थी। और टू किसी को चीजें वापस की, इसका मतलब हमने उससे परचेज की थी। और परचेजेस रिटर्न को देखा जाए तो परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें तो कुछ भी बाय या टू नहीं लिखा, हम इसको कैसे समझेंगे। अगर बच्चे किसी का नाम लिखा हो, यहाँ नाम लिखा है मतलब सारम ने मुझे चीजें वापस कर दी, इसका मतलब मैंने उसको चीजें क्या की थी, उसको चीजें सेल की थी। अगर यहाँ नाम नहीं लिखा होता, लिखा होता कि डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न मतलब खराब चीजें, नाकस चीजें वापस कर दी गई हैं, तो फिर वो होता हमारे पास कौन सा रिटर्न होता, परचेज रिटर्न। और अगर नाम लिखा हो कि किसने चीजें हमें वापस की हैं, मतलब उसने हमें चीजें वापस की हैं, इसका मतलब है हमने उसको चीजें क्या की हुई थी, सेल की हुई थी। तो ये बात माइंड में रखनी है। यहाँ नाम लिखा है सारम ने मुझे चीजें वापस की हैं, इसका मतलब मैंने उसको चीजें सेल की थी। और अगर मैंने किसी को चीजें वापस कर दी मतलब लिखा हो डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न का मतलब है चीजें, खराब चीजें वापस कर दी गई हैं, तो हमने उसको चीजें वापस की हैं, इसका मतलब है हमने उससे चीजें क्या की हुई थी, परचेज की हुई। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये परचेज रिटर्न किया ट्रांजैक्शन, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सेल्स रिटर्न किया। तो नोटिस करें तो ऐसा ही है, हमने उससे चीजें सेल की थी, अब हमने उतने पैसे उससे नहीं लेने हैं क्योंकि उसकी तरफ से चीजें वापस आ गई हैं। पहले क्रेडिट था और अब क्या हो गया, डेबिट। अगर हम ऊपर नहीं भी देखे तो हमें यहीं से समझना है यहाँ पर क्या हुई है हमारे पास, यहाँ पर हमारी सेल्स रिटर्न हुई है। सेल्स क्रेडिट साइड की तरफ आता है, लेकिन अब कौन सी साइड की तरफ आएगा, डेबिट साइड की तरफ, और साथ में लफ्ज आएगा रिटर्न का। तो सेल्स रिटर्न हो गया डेबिट, और जिसकी तरफ से चीजें वापस आई हैं उसका नाम क्या है, सारम, तो उसका नाम हमने इस साइड की तरफ लिख दिया। देखा जाए तो बच्चे इसकी एंट्री बिल्कुल उलट जा रही है। और हमें कितनी चीजें उसकी तरफ से वापस आई हैं, 8,000 रुपया, तो हमने यहाँ लिख दिया 8,000। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, या फिर हम उसको कह सकते हैं डेटर।
अब बच्चे नोटिस किया जाए, यहाँ हमने उसको चीजें वापस की और यहाँ हमें डेटर की तरफ से वापस आई हैं चीजें। क्योंकि देखा जाए तो जब भी हम चीजें सेल करते हैं, हम बेचते हैं, तो हमने पैसे लेने होते हैं, हम डेटर की बात करते हैं। और जब भी हम चीजें परचेज करते हैं यानी बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हमने पैसे देने होते हैं, हम क्रेडिटर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। चीजों को नुकसान हो गया है, तो लॉस्ट बाय फायर एक्सपेंस है। जो भी चीज को लॉस होगा, मतलब जिस भी सूरत में होगा, हम वो चीज लिखेंगे। जैसे लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय स्टोलन। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी होना, स्टोलन का मतलब भी होता है चोरी होना। अच्छा, ये लफ्ज तो हमने लिख दिया, जैसे लिखा हमने लॉस्ट बाय फायर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमारी कौन सी चीज को नुकसान हुआ है, गुड्स को। तो गुड्स की जगह जनरल में कौन सा लफ्ज आता है? तकरीबन हमारे 2-3 चैप्टर्स में सिर्फ इक्वियन के अलावा जहां भी हम गुड्स की बात करेंगे तो हमारी क्या चीज कम हो जाएगी? परचेजेस, मतलब खरीदी हुई जो चीजें हैं वो कम होगी, क्योंकि उस पर नुकसान हो गया। तो यहाँ लफ्ज बच्चे कुछ भी आ सकता है जो हमें ट्रांजैक्शन में लिखा होगा। नरेशन लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास अमाउंट है 16,000 रुपया। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड कैश टू हमाद एंड डिस्काउंट रिसीव। यहाँ भी कंपाउंड एंट्री है, जिस साइड की तरफ कैश आएगा उसी साइड की तरफ डिस्काउंट आएगा। हमने कैश पे किया, कैश चला गया, कैश हमारे पास आएगा क्रेडिट साइड की तरफ। कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड की तरफ डिस्काउंट कौन सा आएगा? डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि रिसीव करना इनकम होती है, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट, इसलिए इसको भी क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया। अब पहले हम दोनों की क्रेडिट की अमाउंट लिख लेते हैं। तो डिस्काउंट की हमारे पास अमाउंट है 2,000 और हमने जो कैश पे किया उसकी अमाउंट है 50,000। अब देखा जाए तो दोनों की अमाउंट को हम यहाँ पर कर लेते हैं जमा। दोनों की अमाउंट को जमा करेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज आ जाएगी? हमाद अकाउंट आ जाएगा। हमाद अकाउंट आएगा हमारे पास 52,000 से। यहाँ पर बच्चे मोस्टली यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने हमाद को 50,000 दिया है तो हमाद का नेम 50,000 से आएगा, उसकी अमाउंट 50,000 से आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर सोचेंगे कि हमने हमाद को जो पैसे देने थे वो टोटल मिला के कितने देने थे? 52,000। उनमें से 50,000 दे दिया क्योंकि 2,000 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। क्योंकि हमने, अच्छा देखा जाए हम उसे कैश क्यों पे कर रहे हैं? हम उसे इसलिए कैश पे कर रहे हैं क्योंकि हमने उसे चीजें खरीदी होंगी। जब परचेज करते हैं कोई भी चीज तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर हम इस तरीका से चीजों को करेंगे। अब हम यहाँ नरेशन लिख लेते हैं, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो चुकी है सोल्व। नेक्स्ट बच्चे हम करते हैं, हमारे पास कैसे ये सोल्व होगा? रिसीव फ्रॉम, अच्छा पैसे रिसीव हुए हैं हमारे पास 80,000 रुपया सारम से, फुल सेटलमेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट का वर्ड लिखा हुआ है। जब भी फुल सेटलमेंट का वर्ड लिखा हो इसका मतलब है वहां पर डिस्काउंट है। अब यहाँ पर 80,000 रिसीव हुआ तो मतलब कैश हमारे पास आया। नोटिस किया जाए तो बच्चे पिछली एंट्री में हमारे पास क्या हुआ था? कैश गया था, पेड कैश, लेकिन यहाँ रिसीव कैश हुआ। जिस साइड की तरफ कैश आएगा, हमेशा डिस्काउंट को दो तरीके से समझते हैं, या तो वो डिस्काउंट का वर्ड खुद ट्रांजैक्शन में लिखेगा और यहाँ फिर वो फुल सेटलमेंट का वर्ड लिखेगा। अगर फुल सेटलमेंट का वर्ड लिखेगा तो हम इस ट्रांजैक्शन का पक्की बात है किसी ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से ताल्लुक है। हमें इसको बहुत ध्यान से करना है। हमें कैश रिसीव हुआ है, यहाँ पर हम पहले कैश लिख लेते हैं 80,000 रुपया। अब
अगर डेबिट साइड की तरफ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कौन सा होगा, अलाउ होगा, क्योंकि जाहिर है हमें कैश मिल रहा है लेकिन डिस्काउंट हमने अलाउ किया होगा, क्योंकि अलाउ करना एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ये बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं, इसीलिए तो ये डेबिट साइड की तरफ है। और हमेशा जब हमें कैश रिसीव हो रहा है इसका मतलब हमने चीजें सेल की हैं। अगर हम चीज सेल कर रहे हैं तो हम अपने ग्राहक को डिस्काउंट देंगे, और अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब है, ये देखा जाए तो बच्चे हम यहाँ कैश पे कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिला, क्यों, क्योंकि हमने चीजें खरीदी थी, लेकिन यहाँ पर हमने चीजें बेची हैं, इसीलिए हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, इसीलिए हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। अब देखा जाए तो हम यहाँ पर इस चीज को करने से पहले ढूंढेंगे कि डिस्काउंट कितना है, तो ऊपर जाके हम उसी तरह की एंट्रीज में चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सारम का वर्ड कहाँ पे आया है, हमारे पास यहाँ पर सारम का वर्ड एक तो इस ट्रांजैक्शन में है, इस ट्रांजैक्शन में है। पहले हमने उसको चीजें बेची 90,000 की, उसमें से उसने हमें 8,000 की चीजें वापिस कर दी। इसका मतलब है देखा जाए तो हमारे पास हमें अब जहाँ 90,000 रुपया मिलना था, अब वहां पे हमें कितना मिलना है, 82,000 मिलना है, क्योंकि उसने 8,000 की हमें चीजें वापिस कर दी हैं। अब फाइनली देखा जाए तो हम यहाँ सोचेंगे कि हमें 82,000 मिलना था, उसका नाम था सारम, लेकिन हमें 80,000 मिला क्योंकि 2,000 का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो बच्चे ध्यान से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को सोल्व करते हुए किया, हमने देखा ये दोनों एंट्रीज हैं, 90,000 रुपया था लेकिन उसे 8,000 की चीजें वापस कर दी हैं। इसका मतलब है अब हमने उससे कितने लेने हैं, 90,000 नहीं लेने बल्कि 82,000 लेने हैं। हम उसकी नाम जो है टोटल अमाउंट से ही लिखेंगे, और जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो एग्जैक्ट अमाउंट से आएगा, और दोनों का फर्क डिस्काउंट के नाम से आएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे, हमने सारन से पैसे लेने थे, हमने सारन को पहले डेबिट किया हुआ था, मतलब जिससे पैसे लेने होते हैं डेटर होते हैं, उसको डेबिट साइड की तरफ लिखते हैं। अब उसे पैसे मिल गए, उसको क्रेडिट कर दिया, 82,000 लेना था, 80,000 मिला क्योंकि 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड। जब कैश रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और जब कैश पेड करेंगे मतलब एक चीज पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी, रेंट एंड टेलीफोन बिल। कुछ भी जो हम पे करेंगे वो हमारा सारी की सारी चीजें 1 बाय 1 डेबिट हो जाएंगी। इसका मतलब है सैलरी भी डेबिट। बच्चे ये कंपाउंड एंट्रीज हैं, सैलरी भी डेबिट, रेंट भी डेबिट। अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता वो भी डेबिट हो जाता। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं हमने सैलरी पे टू क्लर्क, तो हम सैलरी को, जैसे यहाँ बच्चे कोई फर्क नहीं है, ये नहीं देखना क्लर्क को या अकाउंटेंट किसको पे की, हमने देखना सिर्फ यही है कि हमने पे क्या किया, सैलरी पे किया। तो यहाँ पर टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जो भी चीजें पे करेंगे सारी की सारी डेबिट हो जाएंगी। तो यहाँ हमने ऐसा ही किया, सैलरी को भी डेबिट, रेंट को भी डेबिट और टेलीफोन के बिल को भी डेबिट। अब हम एक एक करके इसकी अमाउंट लिख लेते हैं। हमारे पास अमाउंट क्या आएगी, हमारे पास अमाउंट है 10,000, इसी तरीके से 8,000 और टेलीफोन का बिल है 4,000। तो 10,000, 8,000 और 4,000 हमारे पास टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 22,000। तो जाएगा क्या, कैश चला गया क्योंकि हमने ये सब कुछ पे किया, ये क्रेडिट हो गया और ये तीनों चीजें डेबिट होगी और अमाउंट आएगी 22,000। तीनों को जमा करके यहाँ हम लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड। मोटी तरह के एक्सपेंसेस पेड किए हैं, या अलग अलग भी लिख सकते हैं, सैलरी, रेंट एंड टेलीफोन बिल पेड। तो हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट हमारे पास है विड्रॉ कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो हम लोग यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज निकालेंगे हमेशा किसका हेड ओपन करेंगे, ड्राइंग्स का, क्योंकि ड्राइंग्स जब तभी आएगा जब हम घरेलू यानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए
पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कारोबार से निकालेंगे तो हमेशा किसका हेड ओपन करेंगे, ड्राइंग्स का। हमने ड्राइंग्स को कर दिया डेबिट, और जो भी चीज कारोबार से निकाल रहे होंगे वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ कैश भी निकाला और गुड्स भी निकाला, तो इसका मतलब है कैश भी क्रेडिट और गुड्स की जगह क्या क्रेडिट हो जाएगा, परचेजिस क्रेडिट। इसी तरीके से अगर फर्नीचर निकालते तो वो भी क्रेडिट हो जाता है। यहाँ हम लिखेंगे नरेशन, नरेशन में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, विड्रॉन गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूज। अब हम अमाउंट लिख लेते हैं। कैश की अमाउंट है 10,000 और गुड्स की मतलब परचेजिस की हमारे पास अमाउंट कितनी है, 4,000। दोनों को मिलाया तो ड्राइंग्स मतलब ये एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है। जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ, पैसे भी एक्सपेंसेस देखा जाए तो बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ ही आते हैं। तो ये हमने कर दी नरेशन, ठीक है, ये हमारी हो चुकी है एंट्री। और ये हमारे पास पास पेपर था 2018 ग्रुप 2 का जर्नल के हवाले से। इसी तरीके से यहाँ देखा जाए एक से ज्यादा एंट्रीज डेबिट हैं और तीनों को मिला के क्रेडिट है। बच्चे हमेशा डेबिट का साइड क्रेडिट साइड की इक्वल आएगी, डेबिट क्रेडिट साइड डेबिट साइड की इक्वल। मतलब अगर इसको देखा जाए इन सबको जमा करें तो ये क्या बराबर है, इसको देखा जाए इन दोनों को जमा किया जाए तो बराबर है। तो इसका मतलब है ये इस तरीका कर से हम इस पास पेपर को सोल्व करेंगे।